शीतकालीन विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और आज हमारे साथ बालाघाट वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, बालाघाट के किसान इन दिनों सड़कों पर है, आप तो भोपाल में। बहुत दुख की बात है, तीसरी बार सरकार बनने के बाद खरीदी शुरू हुई है 1 तारीख से। एक तो किसानों के 2 मुद्दे हैं। अभी हमारे यहाँ बेमौसम बारिश हो गई, मैंने परसों बात उठाई थी विधानसभा के अंदर। अभी तक किसी किसानों को मुआवजा नहीं मिला, राहत राशि नहीं मिली। दूसरा 3100 की बात हुई थी, अभी भी आज भी खरीदी हो रही है 2390 के हिसाब से। तो ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। लगातार हम अपने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से सामने प्रोटेस्ट भी करते हैं और अंदर भी बात उठाते हैं कि सरकार जो वादा किया था किसानों को पूरा करे, धान के 3100 रुपये दे। अभी जो मुआवजा किसानों की फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दे, कुछ नहीं कर पा रही है। इन्होंने कहा था कि हम 5 में स्थायी कनेक्शन देंगे, लोगों को बिजली मिल रही है, 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। तो लगातार हमारा किसान पर जितना समय फर्टिलाइजर किसानों को मिला, किसी भी मुद्दे पे सरकार सफल नहीं है। हर मुद्दे पे, चाहे रोजगार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, कहीं भी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले के लिए मुआवजे के तौर पर, राहत राशि के तौर पर करोड़ों रुपए भेज दिए हैं। बिल्कुल गलत बात। आज हमारे विधायक जी सवाल उठाए थे तो वो जवाब देने नहीं मर रहा था उनसे, फिर मुख्यमंत्री को उठना पड़ा। कोई आंकड़े नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं तो खुद वहाँ से जिले से रहता हूँ। अभी तक हमारे जिले के 4 विधायक कांग्रेस के हैं, अभी तक एक भी राशि जारी नहीं हुई है। जब हमसे पूछा कि राशि क्यों नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि भैया अभी हमारे जो पटवारी हैं वो SIR में लगे हैं, उसके बाद मिलेगी। ये सरकार बातें करती है कि 2022 में किसान का डबल हो जाएगी, खेती को लाभ का धंधा बना देंगे। सिर्फ आंकड़े या भाषण तक हैं, जमीनी हकीकत में किसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। लगातार हमारे क्षेत्र में आंदोलन चल रहे हैं, 3100 के आंदोलन चल रहे हैं, मुआवजे आंदोलन चल रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ है। हम लड़ाई सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लड़ते रहेंगे किसानों के हित में। सत्र को हम भी लाइव देख रहे थे तो मुख्यमंत्री कहते दिख रहे थे कि कई गुना ज़्यादा किसानों को हमने पैसा दिए। किसानों, जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तब देखा होगा हमारे विधायक पूरे उस समय वॉकआउट कर रहे थे और अपनी आवाज़ कहीं नहीं मिल रहा। आखिरी बात करना, किसी भी नहीं। हमारे अधिकांश जिलों से विधायक आते हैं, उनका हमारे जिले मिला ही नहीं। जब मैं बात करूँ वाला में मिला ही नहीं। बहुत से विधायक जो हमारे बाबू भाई है जिन्हें उठाया था मुद्दा, उन्हें किसी को मिला ही नहीं। ये खुद गए थे वहाँ, खुद घोषणा की थी इनने और उनको नहीं मिला। तो इनकी बातों में दम नहीं है। तो वही लोग हैं, 14-15 लाख सबके खाते में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, सब 2 करोड़ का हर साल रोजगार मिला, कुछ नहीं बना। ये बातें करते हैं। ये जुमलों की सरकार है, किसानों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। पिछले 2 महीने में हम देखें तो बालाघाट जिले में कई हत्याएं हुई। इसे आप कैसा देखते हैं? अपराध बहुत बढ़ गया है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, कोई नियंत्रण नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। बहुत बुरी स्थिति पर जिले में कानून व्यवस्था की। स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति दयनीय है क्योंकि हमने देखा कि कुछ बच्चे कोक में ही मर गए, सही समय पर उपचार नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य सुविधा की बहुत बुरी स्थिति बताया आपको ना। यहाँ बच्चों खा लिए, वहाँ कोल्ड सिरप, जेला सिरप से बच्चे मर गए, बवासीर बच्चे मर गए। इस प्रदेश में कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, बहुत बुरी स्थिति है। अब हमारे जिला मुख्यालय की बात करें बालाघाट की, बहुत बुरी स्थिति है। आम आदमी भटकता है, कोई इलाज नहीं मिलता उसको, कोई डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है ना। बहुत बुरी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, बहुत दिक्कत है। किसान जिस तरह सड़कों पर उतरे हैं, आप लोग जब यहाँ से लौटेंगे तो क्या किसानों के साथ और मैदान में उतरेंगे? जब किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा था तब भी हम गए थे कि कलेक्टर का घेराव किया था, इसके बाद भी करेंगे। हमेशा हम किसानों खड़े हैं। हम ये सरकार में ना किसानों की सरकार है, वादे करती है। न नहरों के चुनाव हो रहे हैं, न मंडी के चुनाव हो रहे हैं, न सोसाइटी चुनाव हो रहे हैं। जो संस्थाएं बनाई गई थी किसानों के हित में, जो काम करती थी, एक सोसाइटी, उसके चुनाव नहीं हो रहे हैं। नहर की जल समिति बनाई गई थी कि नहरों की सफाई हो, मरम्मत हो, लाइनिंग हो, कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो भगवान का शुक्र, समय बच्चा पानी आ गया। कसूर मंडी के चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो संस्थाएं उनका चुनाव नहीं कर रहे हैं। क्या सौगात लेकर आप वारासिवनी के लिए जा रहे हैं? मैं तो लगातार भी 4-5 सड़कें मेरी हुई है। इसके पहले मेरा एक 100 बिस्तर का सवाल लेके गया था, वारासिवनी का काम शुरू हो गया है। जब मैं पंचायत भवन था 105 करोड़ का, उसका टेंडर लग चुका है। एक खेलना जी का था हमारा 10 करोड़ का 50 बिस्तर का, उसका टेंडर हुआ नहीं, उसके मैं क्वेश्चन लगाया था और अधिकारी मिलने जा रहा हूँ मैं। एक हमारा 2 ITI थी, इसके बगल मंत्री मिल के आया कि 2 ITI से सेंक्शन हुई थी वारासिवनी खेलना जी में, वो क्यों रुका है? तो मेरी प्राथमिकता है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार जो लगातार हम प्रयासरत हैं। हमारे क्षेत्र की सड़कें अच्छी हो, मंत्री मिल के आया मैं, शहर की सड़कें अच्छी बने, अच्छा रोजगार के अवसर हो, अच्छा माहौल हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, नए कॉलेज खुले, हमारे शहर में नर्सिंग कॉलेज खुले, पशु चिकित्सा कॉलेज खुले, अच्छे कॉलेज खुले, बच्चों अच्छा माहौल में अच्छी पढ़ाई हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम चाहते हैं। आप विपक्ष के विधायक हैं, सरकार का क्या साथ आप लोगों को मिलता है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहता है। काम करने की मनसा होनी चाहिए। मैं इसको नगर पालिका अध्यक्ष था, कांग्रेस का था, मुझे भोपाल में सम्मानित किया गया अच्छे कार्यों के लिए। अभी भी हम काम कर रहे हैं और काम आ रहे हैं।
हम जब भी भोपाल आते हैं अधिकारियों से नेताओं से मिलते हैं और मेरे से काम लेके जाते हैं, और अभी भी आप जाओ मिलो, काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम होते हैं। काम करेंगे, आप में नीयत होना चाहिए, मनसा होनी चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए, काम होते हैं। धन्यवाद। तो देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे बालाघाट वारासिवनी से विधायक विवेक विक्की पटेल जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से वर्तमान सरकार से किसान परेशान है। इसके अलावा रोजगार की बात की, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है बालाघाट में। ऐसे कई उदाहरण है तो जो देखने को मिलता है कि सही समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण बच्चा कोख में मर जाता है, कई लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। उन्होंने बताया कि पूरी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि काम उनके क्षेत्र में हो, किसानों के लिए हो, लोगों के लिए हो। इसी तरह सभी वीडियोस और सभी न्यूज़ को देखने के लिए आप बालाघाट हलचल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।